सो फाइनली 2026 आ चुका है और तुम अब फिर से नई गोल्स बनाओगे, नई रिजोल्यूशंस रेडी करोगे, पर पता है तुम फिर से फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम फिर से वही सारे मिस्टेक्स करोगे जो तुमने 2025 में करे थे, लेकिन तुम उन गलतियों को जाने बगैर ही, उसे समझे बगैर ही 2026 में एंटर कर रहे हो और फिर से नई गोल्स की तरफ भागना स्टार्ट कर रहे हो। तो फिर से वही होगा ना जो पिछले साल तुम्हारे साथ हुआ था। मुझे नहीं पता कि नया साल आने पर लोग इतना खुश क्यों होते हैं और इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। भाई एक बार देखो खुद को, सिर्फ साल बदला है, तुम नहीं। तुम आज भी वही इंसान हो जो एक साल पहले थे, वही कमजोर और डिस्ट्रैक्टेड इंसान जो हर बार गोल्स तो बनाता है पर उसे पूरा करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता। एंड बिलीव मी, जब तक तुम एक्शंस नहीं लोगे तब तक सिर्फ साल बदलेंगे, तुम नहीं। एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर ने ये बात मुझे सिखाई थी कि हमारी जिंदगी ना सिर्फ 2 दिन की है। एक वो दिन जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं और दूसरा वो दिन जब हमें ना चाहते हुए भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होता है। और इसी दोनों दिनों के बीच के जो टाइम होते हैं ना, वही असली जिंदगी होती है, वही हमारी असली लाइफ होती है। पर दुख की बात तो ये है कि हम इस टाइम को भी बस यही सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि एक दिन ऊपर वाला आएगा और सब कुछ ठीक करके चला जाएगा। पर हम ना ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमारी मदद करने कोई भी नहीं आने वाला, कोई दूसरा आकर सब कुछ ठीक नहीं करेगा। ये सब हमें खुद ही करना पड़ेगा। यार तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और तुम्हें जाना भी अकेले ही है, तो फिर इस उम्मीद में क्यों जीना कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी को ठीक करके चला जाएगा, जबकि आने वाला हर एक पल तुम्हें बार बार इसी बात को समझा रहा है कि जाग जाओ और खुद को इम्प्रूव करो, वरना लोग तुम्हें नीचे गिरा देंगे। देखो भाई, एक बात ना बहुत ही ध्यान से समझ लो, अगर तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो चाहे नया साल हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई हॉलीडे हो या फिर किसी की शादी हो, बट तुम्हें हर एक दिन काम करना होगा, हर एक दिन एक्शन लेना होगा। क्योंकि सक्सेस दिन या साल नहीं देखती, वो सिर्फ ये देखती है कि तुमने कितने टाइम तक मेहनत करा है, कितना तुमने दर्द सहा है और कितने ज्यादा तुम कंसिस्टेंट रह पाए हो। इसीलिए दिन या साल को ऑब्जर्व करने से पहले ना खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। पर तुम्हें पता है, हम ना एक ऐसी फास्ट एंड फ्यूरियस दुनिया में रहते हैं जहां हम थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर अपने आप को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते, क्योंकि हमें सच से डर लगता है। जस्ट इमेजिन कि तुम किसी कपड़े की दुकान पे गए हो और तुम्हें कपड़े लेने हैं, तो तुम उसमें क्या देखते हो? तुम देखते हो ना कि वो कपड़े मुझे फिट बैठेंगे या नहीं, तुम देखते हो ना कि वो कपड़े पहनने में कंफर्टेबल है कि नहीं, तुम देखते हो ना कि वो प्राइस उसकी सही है कि नहीं। तो भाई जब तुम एक कपड़े लेने में इतनी ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो अपने लाइफ में क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? तुम अपने गोल्स में क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? तुम क्यों अपने सोसाइटी के द्वारा थोपे हुए गोल्स को एक्सेप्ट कर लेते हो और वो करते हो जो फैमिली वाले, जो तुम्हारे सोसाइटी वाले तुमसे करवाना चाहते हैं? क्यों तुम खुद के लाइफ को नहीं ऑब्जर्व करते हो? क्यों तुम ये नहीं देखते हो कि यार मैं जो ड्रीम को चूज कर रहा हूँ, मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ, वो पाथ मैंने चूज किया भी है कि नहीं किया है, या मेरे घर वालों ने, मेरी सोसाइटी ने मुझे प्रेशर डाल डालकर इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्योंकि देखो भाई, अगर तुम उस ड्रीम को चेज कर रहे हो जो तुमने नहीं चूज करा है, जो किसी एक्सटर्नल इंसान ने तुम्हारे लिए चूज कर दिया है ना, देन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फेल हो जाओगे। अब तुम कहोगे कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्सेसफुल भी हुए हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पर बहुत ही बड़े बड़े काम कर दिए। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जाके उनसे पूछो, जितने भी लोग आज जॉब कर रहे हैं जो कि कभी उस काम को नहीं करना चाहते थे, क्या वो लोग आज खुश है? नहीं होंगे भाई। क्योंकि अगर तुमने कोई रास्ता खुद से नहीं चुना है, तो भले ही तुम उस रास्ते पर चल के सक्सेसफुल भी हो जाओ, बट अंत में जो तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हें कभी चाहिए ही नहीं था। इसीलिए तुम सक्सेसफुल होकर भी जिंदगी में फेल ही रहोगे। तो इस बात को जितनी जल्दी हो सके रियलाइज कर लो और खुद के पाथ को डिजाइन कर लो, क्योंकि साल तो बदलते रहेंगे बट तुम तब तक नहीं बदलोगे जब तक तुम खुद से एक्शन नहीं लोगे।